हेलो एवरीवन, आई एम इफ्रा, होप यू आर डूइंग वेल। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, हम टाइप्स ऑफ अकाउंट भी पढ़ चुके हैं। 3 तरह के अकाउंट्स होते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, किससे रिलेट करता है? पर्सन, इंस्टीट्यूशन और कंपनी से। और यहाँ पे रियल अकाउंट की बात करें तो रियल अकाउंट हमने पढ़ा था कि वो रिलेटेड होते हैं असेट से या फिर प्रॉपर्टी से, ठीक है। और नेक्स्ट है हमारा नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट किससे रिलेट करते हैं? हमारे इनकम या फिर गेन, एक्सपेंसेस या फिर लॉसेस। मतलब आपको क्या याद रखना है नॉमिनल अकाउंट में, कि जो नॉमिनल अकाउंट होते हैं वो किससे रिलेट होते हैं? इनकम या फिर एक्सपेंसेस से रिलेट होते हैं। अगर हमें रिसीव हो रहा है दैट इज आवर इनकम, एंड अगर हमारे खर्चे हो रहे हैं बिजनेस से जा रहे हैं जो अमाउंट है दैट इज आवर एक्सपेंसेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने तीनों टाइप्स के अकाउंट्स तो पढ़ लिए थे और उनकी कैटेगरी और एग्जांपल भी देख लिए थे। आज क्या पढ़ेंगे कि उसका जो गोल्डन रूल होता है उसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या चीज कब डेबिट होती है, क्या चीज कब क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर नीचे आते हैं। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो देखिए, जो गोल्डन रूल है ये बिल्कुल अकाउंट्स का बेसिक होता है। अगर आपको ये समझ आ गया क्या चीज डेबिट होती है, क्या क्रेडिट होती है, तो आप इजीली इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये समझना इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिएगा कि क्या डेबिट होता है, क्या क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग यहाँ पे लिख दिया। अब हम जो हमने टाइप्स ऑफ अकाउंट्स पढ़े थे उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्क करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट इज, नंबर डाल देती हूँ, पर्सनल अकाउंट्स। तो देखिए, पर्सनल अकाउंट की अगर बात करें, ये मैंने आपको क्या बताया था किससे रिलेट होता है। यहाँ पे शॉर्ट में लिखते भी रहती हूँ रिलेटेड, ताकि जिसको नहीं पता उसको एक बार समझ आ जाए। बेसिक पर्सन से रिलेट होती है ये, ठीक है, जो पर्सनल अकाउंट की मैं बात कर रही हूँ। और अब देखेंगे कि इसमें रूल क्या अप्लाई होता है, कि डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो द रूल फॉर पर्सनल अकाउंट इज डेबिट, नीचे लिखते हैं क्रेडिट। डेबिट क्या होता है? डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो देखिए, इसका मतलब क्या है? पर्सनल अकाउंट का जो रूल है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। इसमें क्या होता है कि जैसे अमन है, अमन क्या हो रहा है यहाँ पे, एक यहाँ पे पर्सन का नेम है, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल भी बता देती हूँ, प्रीपेड एक्सपेंसेस, मतलब कि हमारे बिजनेस से पैसा जा रहा है, तो जब हमारे बिजनेस में पैसा आएगा तो वो क्या होगा? डेबिट होगा। क्यों? क्योंकि रिसीवर आ रहा है, ठीक है। और अगर बिजनेस से पैसा जाएगा, जब हमें देना होगा तो क्या होगा? क्रेडिट होगा। गिव मतलब देना होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एग्जाम्पल भी लिखवा देती हूँ कि किस टाइप के होता है पर्सनल अकाउंट। जैसे हो गया अमन अकाउंट, या फिर हमारे प्रीपेड एक्सपेंसेस हो सकते हैं, या फिर कोई भी कंपनी हो सकती है, राम एंड सन्स। सेकंड लेते हैं यहाँ पर रियल अकाउंट। तो देखिए, ये जो रियल अकाउंट्स होते हैं, आपको मैंने क्या बताए थे किससे रिलेटेड होते हैं? रिलेटेड टू गुड्स एंड असेट्स। गुड्स मतलब क्या होता है? जो हमारे बिजनेस में माल होता है। असेट्स मतलब क्या होता है? जो हमारे बिजनेस में संपत्ति होती है, उससे रिलेटेड होता है। अब इसमें देखते हैं डेबिट का क्या रूल है और क्रेडिट का क्या रूल है। यह समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डेबिट की बात करें तो इसमें क्या होता है? जितना भी हमारे बिजनेस में आता है, ठीक है, डेबिट व्हाट कम्स इन।
और क्रेडिट क्या होगा, जो भी हमारे बिजनेस से जाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं व्हाट गोज आउट। ठीक है, तो आई होप आपको समझ आया होगा डेबिट और क्रेडिट का रियल अकाउंट में क्या रूल होता है। जैसे क्या होती है लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क हो गई इसका एग्जांपल, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर। जैसे मान लीजिए फर्नीचर हमारे बिजनेस में आ रहा है, हमने फर्नीचर को परचेज किया है, तो क्या हो रहा है डेबिट हो जाएगा। अगर हम फर्नीचर दे रहे हैं तो दैट इज क्रेडिट। जब हम फर्नीचर परचेज कर रहे हैं तो फर्नीचर बिजनेस में आ रहा है, वो क्या हो जाएगा डेबिट होगा। और हम परचेज कर रहे हैं तो पैसे दे रहे हैं, तो पैसे हमारे बिजनेस से जा रहे हैं, वो क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हम कैश से खरीद रहे हैं। इसके लिए एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ मैं रियल अकाउंट्स के। लैंड एंड बिल्डिंग, ट्रेडमार्क, प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, इस तरह का आप आगे भी ले सकते हो। फर्नीचर का एग्जांपल दिया है वो भी लिख देती हूँ, फर्नीचर्स। तो यहाँ पे हमने रियल अकाउंट का रूल भी देख लिया कि बिजनेस में जो आ रहा है वो डेबिट, जो बिजनेस से जा रहा है वो क्या हो जाता है क्रेडिट हो जाता है। अब देखते हैं यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या होता है। क्या हुआ? नॉमिनल अकाउंट्स, तो देखिए जो नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं इसका मतलब क्या होता है, किससे रिलेटेड होते हैं। इसमें कैटेगरी भी नहीं थी, बहुत इजी है। रिलेटेड टू इनकम एंड एक्सपेंसेस, कि हमारी इनकम जो हमारी आय होती है और हमारे खर्चे होते हैं बिजनेस में, उससे रिलेटेड हम सारे किस में लिखते हैं नॉमिनल अकाउंट्स में ही वो सारी चीजें आती हैं। अब बात करते हैं कि इसमें डेबिट क्या होता है और क्रेडिट क्या होता है। तो देखिए इसमें जितने भी हमारे खर्चे होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो क्या होते हैं डेबिट होते हैं ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, मतलब कि हमें बिजनेस में जितना भी लॉस हो रहा होता है वो सब, और जितने भी हमारे बिजनेस के खर्चे होते हैं वो हमेशा क्या रहते हैं डेबिट रहते हैं। तो डेबिट क्या तीनों में अलग अलग तरीके से यूज हो रहा है। ठीक है, अगर क्रेडिट की बात करें इसमें तो यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल इनकम एंड गेन्स, तो जितने भी हमारे बिजनेस में हमें गेन हो रहा है, इनकम हो रही है, वो सब क्या होते हैं क्रेडिट होते हैं। तो आई होप आपको ये वाला रूल भी समझ आया होगा। अब इसके भी मैं एग्जांपल्स लिखवा देती हूँ, तो तीनों तरह के आपके पास एग्जांपल्स हो जाएंगे। जैसे क्या हो गया सैलरी हो गया, वेजेस हो गई, परचेज कर रहे हैं हम, सेल्स हो गई, कमीशन हो गई। ठीक है, तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं नॉमिनल अकाउंट के। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट का क्या रूल होता है। देखिए बस आपको क्या याद रखना है कि जो बिजनेस में आ रहा है वो क्या होता है डेबिट, जो बिजनेस में जा रहा है वो होता है क्रेडिट। ठीक है, और रियल अकाउंट में देखें तो बिजनेस में जो आ रहा है सेम रहता है डेबिट, और जो बिजनेस में जा रहा है वो क्या होता है क्रेडिट। फिर नॉमिनल अकाउंट की बात करें तो जो बिजनेस में जा रहा है वो मतलब कि जो भी हमारे खर्चे हो रहे हैं वो क्या होता है डेबिट होते हैं, और जो बिजनेस में हमारी इनकम होती है वो क्रेडिट होती है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ नॉमिनल अकाउंट जो है इसका रूल थोड़ा अलग है, बाकी इनका मीनिंग सेम ही है कि जो बिजनेस में आ रहा है दैट इज डेबिट, व्हाट कम्स इन डेबिट। ठीक है, नॉमिनल में देखेंगे तो यहाँ पे जो बिजनेस में आ रही है जितनी भी हमारी इनकम हो रही है वो क्रेडिट होती है। ठीक है, तो बाकी आपको इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि पर्सनल रियल और नॉमिनल अकाउंट का आप अलग अलग करके बस एक बार समझ लेंगे ना कॉन्सेप्ट को, तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ठीक है,
कि डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, कौन सा रूल अप्लाई करना होता है, तो आपको एंट्रीज करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू।